Hello students, how are you? Students, my name is Nitik Gadvi and we are studying your chapter number 11, that is a force and a pressure. So students, in previous lecture we are studying about a various non-contact forces, in which we have studied the two non-contact forces, that is the first one magnetic force and the second one that is electrostatic force. और लास्ट में हमने ऐसा पूछा था कि कोई और फोर्स है, अगर फोर्स है अपने बुक के पेज अगर घुमाए तो उसमें आपको थर्ड फोर्स दिखेगा और वो आपको पढ़ना है और समझना है। जितना समझ में आए वो अच्छी बात है, अगर ना समझ में आए तो हम इस लेक्चर में समझाने वाले हैं। तो आज हम थर्ड फोर्स सीखेंगे, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, वी ऑल आर फेमिलियर टू दिस वर्ड दैट इज ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी शब्द और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में हम सब लोग बहुत पहले से, जब छोटे से थे तब से पढ़ते आ रहे, सुना है कि ये कोई ऐसा एक फोर्स है कि जिसकी वजह से आप जमीन के साथ चिपके हुए रहते हो। आप कोई बॉल ऐसे ऊपर डालते हो तो क्या वो बॉल स्पेस में चला जाता है या वो बॉल वापस आता है नीचे और आप कैच कर लेते हो? तो यस, एब्सोल्युटली वो वापस नीचे आता है। आप बिल्डिंग्स के ऊपर से जंप लगाओ तो क्या आप उड़ते उड़ते भाई आसमान में चले जाते हो या नीचे गिर के मर जाते हो? तो सर मर ही जाएंगे ना, ऐसा क्यों करेंगे? तो इट मीन्स देयर विल बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अवर अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा है, विच पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो सभी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, कहां पर? टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं जो तैरता रहता है, सभी को वो खींच के नीचे गिरा देता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो ऐसे ऊपर ही रहे अपने आप, नहीं है ना। ओके, सब के सब नीचे आते हैं, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। आप बोलोगे कि सर प्लेन उड़ता है, वो भी नीचे आता है। प्लेन उड़ाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पंछी उड़ने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली कोई नहीं रहता है। पंछी के पर काट दो, खचाक, काटने नहीं है भाई, पंछी के पर बांध दो, ऊपर से गिराओ, तो क्या वो उड़ेगा? नो, क्योंकि वो अपने पंखों से फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। फोर्स अप्लाई करेगा तो वो उड़ पाएगा, वरना तो हमारी जो माँ, धरती माँ, ओके, जो हमारी अर्थ है, अर्थ को ऐसा एक फोर्स प्रोड्यूस कर रही है कि जिसकी वजह से ऊपर से सभी ऑब्जेक्ट नीचे गिर ही जाते हैं। तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो देखते हैं कि यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। We all know that and we all have experienced this thing. Okay, a one ball pen or a one coin, if it slips from your hand, it will falls down to the ground. Ground में वो गिर जाती है, पता है, होता है। And leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. So whenever a apple or a leaves will detach from the plant, it will falls on the ground. वो ground के ऊपर ही गिर जाते हैं, नीचे ही आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि वो उड़ते उड़ते चले गए? ओके, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यही थिंग, सेम क्वेश्चन एक भाई को आया था। वो भाई थे, वो एप्पल के पेड़ के ऐसे नीचे पड़ रहे थे और उसके ऊपर एप्पल गिरा और उसे क्वेश्चन आया कि ये बेटा एप्पल नीचे क्यों गिरा, वो उड़ के ऊपर क्यों नहीं चला गया? क्या कोई ऐसा फोर्स है कि जिसने एप्पल को नीचे खींचा? मैंने तो नहीं खींचा, तो किसने खींचा? अगर किसी ने खींचा है तो ही वो नीचे आ रहा है, वरना तो वो नीचे नहीं आता। तो यही क्वेश्चन ने हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वेंट किया। किसने किया वो आपको पता होना ही चाहिए, मैं नहीं बताने वाला। ओके, तो आप भी सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कहाँ से आता है, क्यों आता है? सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? हमने भी वही क्वेश्चन पूछा, बुक वालों ने भी वही क्वेश्चन पूछा, दैट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द एप्पल, व्हाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन आवर अर्थ फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड, फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड, सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं, क्यों वो उड़ते नहीं रहते? तो यस, द सिंपलेस्ट आंसर टू दिस ऑल क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, चलो वो देखते हैं कि when the coin is held in your hand, it is at a rest. When the coin is held on your hand, आपके हाथ के ऊपर वो पड़ा हुआ है, it is on a rest. And as soon as it is released, it begins to move downwards. And as soon as, whenever you are releasing that coin, okay, it will goes downwards. वो नीचे की तरफ जाने लगता है. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. ओके भाई, यहां पर वो रेस्ट कंडीशन में था, एंड वेन एवर यू आर
freeing that coin from your hand, आप अपने हाथ में से उसे फ्री कर रहे हो, तो it will goes down, वो नीचे जा रहा है. It clearly means that there will be a change in the state of motion of the coin. भाई coin के state of motion में कुछ चेंज आ रहा है. पहले वो रेस्ट कंडीशन में था, वो मोशन कंडीशन में आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रैवल कर रहा है. स्टेट ऑफ मोशन क्या था? यस, के किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होना, डायरेक्शन में चेंज होना. तो यहाँ पर वो रेस्ट कंडीशन में से यहाँ से गिरा. इट मीन्स देयर विल बी ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन. ये तो क्लियर है भाई, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है. सो कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? और हमने पहले ऐसा पढ़ा हुआ है कि इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई अ एक्सटर्नल फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें हिलाना है, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाना है, वो रेस्ट कंडीशन में मूविंग कंडीशन में लाना है, तो हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कोई तो फोर्स होना ही चाहिए. वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो यहां पर इसके ऊपर तो हमने तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो फोर्स आया कहां से? ये नीचे गिरा क्यों? नीचे स्पीड में क्यों गिरा? तो किसी ने तो फोर्स अप्लाई किया. सो विच इज दिस फोर्स? ये फोर्स कौन सा है? जो क्वेश्चन हम बहुत टाइम से पूछते आ रहे, लेक्चर स्टार्ट हुआ तभी से पूछते आ रहे कि विच इज दिस फोर्स, कौन सा फोर्स है? तो बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स. यस, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. ओके, यहां पर हमारा आंसर आ रहा है दैट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फिर फॉल्स ऑफ, वो क्या होती है भाई? नीचे आती है. फॉल्स ऑफ टूवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की साइड नीचे गिरती है. फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ. ओके, वो अर्थ के साइड खींची आती है. बिकॉज इट पुल्स डाउन देम, क्योंकि हमारी अर्थ उसे खींच रही है. बेटा आजा 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 रे, ऐसा कुछ वो बोल रही है, अर्थ बोल रही है कि भाई आजा आजा आजा, एक बार आजा 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 आजा, एप्पल खाजा 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 खाजा. ओके, तो एक फोर्स ऐसा है कि जिसकी वजह से सारी की सारी चीज नीचे खींच रहा है. The earth is pulling all the objects, all the things down towards the surface, down towards the ground of the earth. अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को खींच रही है. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. द फोर्स दैट इज पुलिंग ऑल द थिंग्स डाउनवर्ड्स टू द अर्थ, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और जस्ट ग्रेविटी. समझे भाई? विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. एक ऐसा फोर्स कि जो फोर्स सभी चीजों को अपनी तरफ, अर्थ के ग्राउंड सरफेस की तरफ खींच रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और सिर्फ ग्रेविटी. क्लियर भाई? एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा इनविजिबल फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो हमें दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है, जो सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस की तरफ खींच रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और जस्ट ग्रेविटी. ये लाइन दिमाग में फिट कर देनी है, स्क्रू मार देने हैं. फिट करने के बाद उसे टाइट कर देना है, ये निकलनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत काम का है. सो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ये अट्रैक्टिव फोर्स है बिकॉज इट अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तभी वो उसके पास आ रहा है. रिपल करता तो ऊपर चले जाते. ये अर्थ की सरफेस और ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए वो नीचे आ रहा है. वरना क्या होता, वो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता, रिपल होता. तो इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स. And the force of gravity acts on all the objects. The gravitational force acts on all the objects that you can see, that you can think, and that is available on earth. अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट, उन सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है. कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ऐसे अपने आप उड़ेगी विदाउट अ फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सभी चीजों को नीचे आना ही पड़ता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर आना ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स. सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसीलिए. सो वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप. ओके, व्हेनेवर यू आर ओपनिंग अ टैप, ओके, water begins to fall toward the ground.
वो पानी जो है वो नीचे ही आता है। कभी ऐसा देखा आपने कि आपका टैप आपने ओपन किया और पानी यहाँ से ऊपर गया? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल इन अवर अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। And water in rivers flow downwards due to the force of gravity and water on the rivers also flows downwards। हमने देखा है कि हिमालय में से जो पानी गंगा में आ रहा है वो डाउनवर्ड साइड ही फ्लो करता है, वो कभी डायरेक्ट वापस हिमालय में नहीं जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। किसका फोर्स है बेटा? हमारा तो नहीं है, तो किसका है? दिस फोर्स इज ऑफ द अर्थ। ये अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है। मस्कुलर फोर्स किसका था? हमारा था। मैग्नेटिक फोर्स किसका था? मैग्नेट का था। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? यस, मम्मी कौन है? पापा कौन है? यस, द मदर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अवर अर्थ। हमारी अर्थ है, वो ही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। ओके, दैट्स व्हाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स, पानी आपने देखा होगा स्लोप अगर है, जब बरसात आती है, ओके, बारिश के मौसम में पानी जो है ना वो स्लोप के साइड जाएगा, स्लोप के उल्टे डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा। तो जिस वो हर बार क्या करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे वो उसके डाउनवर्ड साइड, सबसे जो नीचे का पॉइंट उसी साइड खींचेगा। ये ऐसे स्लोप है तो नीचे का पॉइंट क्या ये, तो वो इसे इस साइड ही खींचेगा पानी को, कभी उस साइड नहीं जाएगा। ओके, आप फोर्स अप्लाई करो तो बात अलग है भाई, आप फोर्स से अप्लाई कर रहे हो तो बात अलग है, वरना वो नेचुरली तो नीचे ही जाएगा। तो वो हर बार अपने डाउनवर्ड पॉइंट के पास ही खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। अब हमने बोला कि इसकी मम्मी जो है वो हमारी अर्थ है, बट ग्रेविटी इज नॉट प्रॉपरली ऑफ अवर प्लेनेट अर्थ अलोन। ये सिर्फ अर्थ का नहीं है, तो किसका है? सर अभी बोल रहा अर्थ का है, मम्मी अर्थ है, अभी बोल रहे हो नहीं है, तो किसका? चलो देखते हैं कि इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब ऐसा बोल रहे कि ये सिर्फ अर्थ का नहीं है, तो किसका है? कि इन फैक्ट, ऐसा फैक्ट है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन अवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने अभी ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारी सन है, ओके, सैटर्न है, ओके, कोई भी जो हमारे प्लेनेट से, हमारे मून है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन अवर यूनिवर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। हमारे पास यही लिखा है, ओके, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ओके, आइदर द ऑब्जेक्ट इज अ स्मॉल एंड आइदर द ऑब्जेक्ट इज अ वेरी बिग लाइक अ सन। ओके, अगर सामने मून और सन हो, then moon and sun also exert some force on each other। तो क्या कहा है कि every object in our universe either it is a smaller or it is a very big than that object, they both are applying some force on each other। सभी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के जो है वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, and this force is known as the gravitational force। और ये जो फोर्स लगा रहे हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन यूनिवर्स के लिए है, और पहले जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन देखी दैट इज फॉर अवर अर्थ, वो हमारे काम की है। ओके, ये हमारे यूनिवर्स के लिए कि each and every object in our universe either it is a smaller or it is a bigger, they all are exert some force on each other। वो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं, that force is called gravitational force। दो यूनिवर्स, वो यूनिवर्स के लिए है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे अर्थ के लिए जो हमने पहले देखी थी वो है, और ये किसके लिए? यूनिवर्स के लिए। ये क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्स वाली डेफिनेशन मत लिख लेना भाई, ये आपके एडिशनल नॉलेज के लिए है कि यूनिवर्स में कैसा होता है। सिर्फ अलोन, सिर्फ हमारे अकेली अर्थ के पास ही ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ अर्थ की अकेले की ग्रेविटी नहीं है, ये अदर ऑब्जेक्ट्स है वो भी इसके साथ इंक्लूड है। मम्मी पापा सिर्फ अकेला जो हमारा अर्थ है वो नहीं है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है। क्लियर कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्स के लिए क्या है, अर्थ के लिए क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर, तो चलो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।